नमस्ते, जय जगन्नाथ। आज मैं अपनी ही राज्य की, अपने ही ज़िले की बात करूंगा। अभी हाल फिलहाल में जो परिस्थिति हुई है देश के साथ, जो 26 जाने गए हैं, जो जिनके परिवार से इतनी बड़ी क्षति हुई है, वो कभी भी पूरा नहीं की जा सकती है। मैं इससे पहले भी वीडियो किया था, आप लोगों को बताया था कि इस मामले में वर्तमान की सरकार बस कहीं ना कहीं हम लोगों को बस झूठी कहानी और झूठी तसल्ली दे रही है। इसका प्रमाण मैं आपको आज कराऊंगा। प्रमाण यह है कि मैं जिस ओडिशा में रहता हूं, मेरे प्रदेश ओडिशा है और मेरे जिला सोनपुर या सुबर्णपुर, सोनपुर पहले बोलते थे, इसके बाद धीरे धीरे उसका नाम सुबर्णपुर हुआ है। तो चौंकाने वाली बात आप लोगों को मैं बताऊं कि इतनी बड़ी प्रदेश और इतनी पुरानी प्रदेश होते हुए यहां पे सरकार रिपोर्ट दे रही है कि सिर्फ और सिर्फ 12 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किए हैं। 12 मतलब आप समझ रहे हो? तो आप सोचिए कि सरकारें अंदर ही अंदर कितनी बड़ी घोटाला कर रही है और कितना झूठ बोल रही है, आपको कितना बेवकूफ बना रही है। मैं आपको और एक खबर दे दूं इसके साथ कि अभी इस परिस्थिति में उड़ीसा में बांग्लादेश से सेक्स रैकेट के लिए लड़कियां बुलाई जा रही है, जो पुलिस पकड़ती भी है। हाल फिलहाल सालों में कुछ लड़कियां पकड़ी गई थी। मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूं, देख सकते हैं, जो बांग्लादेश से लाई गई थी। अगर बांग्लादेश से लड़कियां आके यहाँ पे जो ऐसी काम करती है, जो घिनौना काम कर सकती है, तो उस प्रदेश में सिर्फ 12 ही पाकिस्तानी डिपोर्ट करना कितनी बड़ी घोटाला हो सकती है, आप समझिए। अभी की सरकार जो है, आप सेंट्रल में बोलिए या फिर इस प्रदेश की सरकार बोलिए, दोनों ही की सरकार है, दोनों बीजेपी की सरकार है। लेकिन क्या हो रहा है? बस तसल्ली दे रही है, झूठी कहानी बता रही है और आप लोगों को अंधेरे में रखिए, बिल्कुल बिल्कुल ही अंधेरे में। आपको इसके साथ और एक बात बता दूं, प्रदेश में तो लड़कियां आ रही है, ऐसे कारोबार कर रही है। जिस प्रदेश में लड़कियां आके ऐसे कारोबार करती है बांग्लादेश से, उस प्रदेश की हाल क्या होगा पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के साथ, आप समझ सकते हैं। उसके साथ मैं आपको एक और खबर दे दूं, आप बोलेंगे तो मैं आपको ठिकाना मेरे दे दूंगा और आप आइए मेरे साथ घूमिए, बड़े से बड़े पत्रकार कोई भी, मैं आपको एक एक करके दिखाता जाऊंगा। हमारे इस प्रदेश में इतनी सारी बांग्लादेशी है जो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल होके आते हैं। वेस्ट बंगाल में आने के बाद उनका पासपोर्ट गायब होती है, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में उनका नकली वोटर आईडी और आधार कार्ड बनाई जाती है और वहां से उड़ीसा आते हैं। और उड़ीसा में अभी हर छोटे बड़े शहर से लेके गांव तक जो मिस्त्री होते हैं ना, मकान बनाते हैं, वो लोग गांव तक फैल चुके हैं। लेकिन यहां की सरकार सिर्फ 12 नागरिक को डिपोर्ट किया है। यही आपके साथ गेम हो रहा है। मैं सूत्र से पता लगाया कि हमारे यहां डिस्ट्रिक्ट से कितने लोगों को पकड़ा गया है या कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया। तो मैंने पहले ये देख के चौंक गया कि यहां के डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अधीक्षक इस बात को लेकर गंभीर ही नहीं है, छानबीन ही नहीं हुआ अभी तक। मेरे जिले में अभी तक छानबीन ही नहीं हुआ है। बेवकूफ बन रहे हो ना आप लोग? लीजिए भाई साहब, खून खौलने वाली बात है। सरकार आपको बेवकूफ बना रही है।
आपके परिवार के जाने गई है, लेकिन ये सरकार बस पानी बंद करके चुपचाप बैठ गई है। प्रदेशों में इनका कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। 2-4 प्रदेश जहां के मेरे कहा जाए तो पॉलिटिकल थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, वो 2-4 प्रदेश में मुख्यमंत्री दिखा रहे हैं, आके सामने आ रहे के बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन जिस प्रदेश को आप लोग इतना पिछड़ा समझ लेते हो और छोड़ ही देते हो, भूल जाते हो, उस प्रदेश में किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं सभी बड़े से बड़े चैनल पत्रकारों को यहां इनवाइट करता हूं, आप आइए और मेरे जिले में देखिए कि मेरे जिले के कलेक्टर, एसपी, कोई भी इसका छानबीन के लिए कोई तत्परता नहीं है, इनका कोई सीरियसनेस नहीं है इनका। एक भी आदमी अभी तक पकड़ के डिपोर्ट नहीं किया अपनी ओर से। जब मैंने कुछ छानबीन लगाया, पता चला, तो बोल रहे हैं, कुछ खबर मिला मुझे कि वो कुछ लोग थे जो अपने आप यहां से गए हैं, लेकिन सरकारें या एडमिनिस्ट्रेशन किसी को नहीं पकड़ी है। तो ये सरकार की एडमिनिस्ट्रेशंस कितनी बड़ी चूना लगा रहे हैं आम नागरिकों के साथ। धोखेबाज है, धोखा दे रही है, आपको लड्डू लॉलीपॉप थमा रही है ये सरकार। गंभीर हो जाइए। आपके देश के नागरिक की हत्याएं की जा रही है, धर्म पूछ के, नाम पूछ के, नंगा करके, और सरकार आपको बस लॉलीपॉप थमा रही है। आप समझ सकते हैं, जिस प्रदेश में बाहर देश से लड़कियां लाके यहां पे रैकेट चलाया जा सकता है, 20-30 करके लड़कियां पकड़ी जा सकती है, गांव गांव तक बांग्लादेशी मिस्त्री के नाम से फैल चुके हैं, वहां पे सिर्फ 12 नागरिक को पकड़ के डिपोर्ट किया गया उस प्रदेश से। इससे शर्मनाक ना हम वोट देने के लिए वालों के लिए है, ना ये सरकार के लिए है। किस हिसाब से हम ऐसे ऐसे सरकारें चुन लेते हैं? वहां पे मोदी जी तो बहुत बड़े बड़े बात कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, लेकिन वही लोग आके अंदर बैठ के आप लोगों को पहले खोखला करेंगे, आप लोगों को दुर्बल बनाएंगे, अंदर ही अंदर आप लोगों को मार काट डालेंगे। जो वेस्ट बंगाल की परिस्थिति है वो आगे चल के हर प्रदेश में, अगर उड़ीसा जैसे प्रदेश में वहां पे फैल चुके हैं, तो मुझे यकीन है हर प्रदेश में ऐसे ही होंगे। जिला स्तर में, ब्लॉक स्तर में, पंचायत स्तर में, गांव के स्तर तक पहुंच चुके ये लोग। बांग्लादेशी मिस्त्री जो बोलते हैं वो गांव तक पहुंच चुके हैं, इसके प्रमाण भी मैं दे सकता हूं। अगर सरकारें या फिर कोई न्यूज मीडिया वाले मेरे पास आए तो मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूं कि गांवों तक फैल चुके हैं ये बांग्लादेशी मिस्त्रियां, छोटे छोटे गांव तक। जिस गांव में आज तक एक हाई स्कूल तक स्टैंडर्ड की स्कूल नहीं है, 9वीं 10वीं की स्कूल की स्टैंडर्ड तक नहीं, वैसे वैसे गांवों तक फैल चुकी है बांग्लादेशियां। और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल ही बेपरवाह, उनको जैसे फर्क ही नहीं पड़ता इस बात पे। किसी के परिवार के जाने गई है, लेकिन जो बड़े बड़े पद की बैठे हैं एसी रूम में, उन लोगों को कुछ परवाह ही नहीं है। उड़ीसा के सरकार, मोहन मांझी जी मुख्यमंत्री, देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देख लीजिए, आप शायद ऑर्डर ऊपर से दे रहे हैं या सीरियस में दे रहे हैं पता नहीं। अगर सीरियसली दे रहे होते तो ये हाल नहीं होता। एक भी नागरिक इस मेरे डिस्ट्रिक्ट से, एक भी नागरिक नहीं पकड़ा गया, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हो।
वैसा लोग तो नहीं है बिल्कुल भी। वो लोग नकली आधार कार्ड और वोटर कार्ड लेके आ रहे हैं, लेकिन इंडियन पासपोर्ट ऐसे लोगों के पास नहीं होती है। अच्छा, ये भी बोल सकते हैं कि उनको पासपोर्ट बनाने की क्या जरूरत है, ये इंडियन भी हो सकते हैं, आप ये बोलोगे। गरीब लोग है, बाहर जाना नहीं है, तो इंडियन पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये लोग मुसलमान लोग पासपोर्ट मतलब मेरे ख्याल से 99% बनाते हैं, क्योंकि उनको सऊदी जाना होता है। पहली बात ये। इसके बावजूद भी अगर गरीब इतना गरीब गरीब है कि वो सऊदी नहीं जा सकता है, तो पासपोर्ट नहीं है बोलेंगे, ठीक है। अब फिर छानबीन करिए उनके पिताजी और दादाजी कहां के हैं। उन लोगों के पिता दादा कहां के हैं, ये तो कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद में है ये छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट में भी। मेरी जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत छोटी सी है, अनडेवलप्ड है, पुअर है, अनएजुकेटेड है, और ऐसे जगह पे आके पहुंच चुके हैं बांग्लादेशी। लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट से एक भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं पकड़ा गए हैं। शायद मेरी वीडियो देखने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कार्रवाई करे, पर मुझे नहीं लगता। अपनी बचाव में कर सकती है, कुछ दिखावा कर सकती है, और मुझे झूठा दिखाने की कोशिश कर सकती है। तो देश के नागरिकों, प्रदेश की उड़ीसा के नागरिकों, देखो आपका हाल यही है फिलहाल। ये सरकारें आपको कितनी झूठा कहानी सुना रही है, झूठी तसल्ली दे रही है। इतने दिन से इस देश के नागरिकों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार चुपचाप बैठी है, बहुत बड़ी एक्शन लेंगे। अरे भाई, जो एक्शन अपनी अंदर से लेना है वो बाहर देश के क्या एक्शन लोगे, बात की बात है। अंदर से जो एक्शन लेना है वो तो लो पहले। दिल्ली से, यूपी से, यहां से सिर्फ लोगों को भगाने से नहीं होता है। देश की कोने कोने में, गांव गांव तक फैल चुकी है, और इन लोगों को भगाना बहुत जरूरी है। जो आगे चल के हमारे साथ कश्मीर जैसे हाल करेंगे, कश्मीर पंडित लोगों के जैसे हुआ था हाल, वही हमारे साथ हो जाएगा। और ये सरकारें, यहां के एडमिनिस्ट्रेशंस आंखें बंद करके बैठी है। सोचो। बहुत गंभीर की बात बोल रहा हूं, आप सोचिए और आगे सरकार तक बताइए। चलिए फिर आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ।